Welcome friends, welcome to Science Study Center. I am Anjali Malviya and I am going to be your new zoology teacher. So today we will discuss about the animal kingdom. शुरू से शुरू करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में. पहली चीज़, ये चैप्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है. पहली बात, ये एक बेस की तरह काम करेगा, जिसके लिए आप एक बेस आपका अगर स्ट्रांग होगा तो आप और अच्छे से आगे पढ़ सकते हैं उस बारे में. ठीक है. सेकेंडली, एनसीईआरटीज़ जो होती हैं वो बहुत से बच्चे स्किप करते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं उस चीज़ को, तो वो बहुत गलत है. रीज़न इज़ एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी एज इट इज़ लाइन जो है एनसीईआरटी बुक्स में वही उठा करके आपको दे देते हैं. तो बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है उस चीज़ में, क्योंकि वो सारा तो पढ़ा रहता है बट छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मिस कर देता है. आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग और उसको ब्रॉड वे में पढ़ेंगे. ओके. यस. तो एनिमल किंगडम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एनिमल किंगडम में, एनिमिलिया में स्पेशली सब मल्टी सेलुलर होते हैं. दे आर मल्टी सेलुलर. आप सोच रहे होगे ये तो हमें पता है, तो मैम क्यों बता रही हैं. रीजन इज मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन. विदाउट एनी एक्सेप्शन. कई बार क्वेश्चन में दे देता है, इस तरह से एग्जाम्पल दे देता है कि आपको लगता है कि अरे ये यूनिसेलुलर तो नहीं, बट नहीं, अगर आपका एनिमिलिया है किंगडम तो उसमें सारे जो होंगे वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे. ओके. तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं. क्लासिफिकेशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसका क्या एक बेसिक है क्लासिफिकेशन का. तो क्लासिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि स्पीशीज़ तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट उनको स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाए, इसलिए होता है क्लासिफिकेशन. ओके. स्पीशीज़ हमारे डिफरेंट होते हैं, सिमिलर नहीं होते स्पीशीज़, राइट, बट स्टिल उनमें कुछ ऐसे फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं, ऐसा फंडामेंटल कुछ स्पीशीज़ में होता है कि जो कि सिमिलर होता है. उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट. अब वो जो फंडामेंटल थिंग्स हैं वो क्या हैं जो स्पीशीज़ में सिमिलर हो सकती हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, रिप्रोडक्शन, ऐसा कुछ करके कुछ इसकी वजह से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन हमारे लिए इजी हो जाता है, राइट. ओके. तो अब हम इसमें पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़. इस चैप्टर को शुरू करने के पहले, फाइलम के बारे में पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ जो बेसिक क्लासिफिकेशन के फंडामेंटल कीज़ हैं उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि हमारी आगे की जो फाइलम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो इजी हो जाएगा, राइट. तो पहली चीज़, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पहले हम इसको समझते हैं. सी, बुक में आपके सब कुछ दिया हुआ है, जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगी वो बुक में दिया है, बट अगर आप समझ के करोगे तो वो आपके लिए इजी होगा. क्यों, बहुत कुछ है, सिर्फ ये चैप्टर नहीं है आपको पढ़ने में, बॉटनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको सबको इक्वल टाइम देना है. अगर आप समझ के चैप्टर करोगे, समझ के पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा. ओके. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइज, अरेंजमेंट, राइट, और लेवल मतलब कुछ लेवल होंगी उसको ऑर्गेनाइज करने की, अरेंज करने की, राइट. कॉम्प्लेक्सिटी, क्या कितना कॉम्प्लेक्स है, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या कोई बता सकता है सेकंड क्या है बेसिस, डिवीजन ऑफ लेबर.
डिवीजन ऑफ लेबर। कॉम्प्लेक्सिटी सब समझते होंगे, डिवीजन ऑफ लेबर भी समझते होंगे, बट मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाऊंगी वो आपके लिए इजी हो जाएगा आगे के लिए, राइट? जब हम फाइलम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि डिवीजन ऑफ लेबर इसमें क्या है। नाउ डिवीजन ऑफ लेबर, एक सेल है, छोड़ो सेल, लॉकडाउन था अभी हमारे घर में, जो हमारे हाउस हेल्प के लिए थे वो लोग नहीं आ रहे थे लॉकडाउन की वजह से, ऑब्वियसली सबकी सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो नहीं आ रहे थे। तो हमारे घर में अगर मम्मी है तो वो मम्मी सारा काम करेंगी, जैसे कर रही होंगी ऑब्वियसली, खाना, यूटेंसिल्स, साफ सफाई, कपड़े, तो सारे काम कौन कर रहा था? मम्मी कर रही थी, क्योंकि हाउस हेल्प नहीं आ रही थी, तो ये सारे काम मम्मी कर रही थी। तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? ऑब्वियसली मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि एक ही है जो सारे काम कर रहा है, ठीक है, एक ही है जो कि सारे काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर कम होगा। अगर अब यही हम बात करें, आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उन सब ने अपना अपना काम ले लिया, किसी ने खाने का, यूटेंसिल का, कपड़े का, क्लीननेस का, तो वो काम क्या हो गया? डिवाइड हो गया। काम उतना ही है बट वो डिवाइड हो गया, किसी एक के ऊपर नहीं है वो। तो यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मैक्सिमम होगा, राइट? जब सारे काम सब लोग मिल के कर रहे हैं तो वो वहाँ पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर विल बी मैक्सिमम, राइट? वेल माई फेवरेट इज यूटेंसिल, टेल मी योर्स। चलो ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपकी एक सेल है, वन सेल, अगर वो सारे काम कर रही है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, सब कुछ एक सेल कर रही है, तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर विल बी व्हाट? मिनिमम, राइट? क्योंकि एक ही सेल है जो कि हमारे सारे काम कर रही है। अगर हम यही बात करें कि हर एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, सब के लिए अलग अलग सेल हैं, दैट मीन्स अलग अलग सेल के पास एक जिम्मेदारी है कि तुम्हें ये काम करना है, तो वहाँ पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर विल बी मैक्सिमम, राइट? तो इसी के बेसिस पे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट? सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? उसी बेसिस पे हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। नाउ अगर हम सेलुलर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, मतलब इनके पास इतनी ऐसी अरेंजमेंट नहीं है सेल की कि वो एक स्पेसिफिक सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है क्या होगा? मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? कमेंट डाउन बिलो जल्दी से, क्विकली। ऐसे आप अगर कमेंट करते रहोगे ना तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, आपको समझ आएगा कि हाँ आप आंसर कर रहे हो, सही गलत वो बात की बात है। सेलुलर, सेलुलर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर विल बी मिनिमम। रीजन, एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। क्या? एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। अब यही बात अगर हम लोग ऑर्गन सिस्टम की करें, ऑर्गन सिस्टम, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? हर एक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक सेल्स होंगी, राइट? हर एक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक सेल्स होंगी जो कि वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर विल बी मैक्सिमम, राइट? डिवीजन ऑफ लेबर विल बी मैक्सिमम। इतना अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो ये प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा ये चीज़। तो क्विकली कॉपी इट, ओके? वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। सेलुलर की बात करें, सेलुलर का एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। तो सेलुलर का एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, सबसे सिंपल
फाइलम है इसी का। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। सबसे सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं है डिटेल पढ़ने के लिए, वो है सेलुलर स्पॉन्जेस। अब आप मुझे ये बताइए स्पॉन्जेस किस फाइलम में आते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी से रिवीजन होता है। ऐसे ही स्पॉन्जेस किस फाइलम में आते हैं? क्विकली कमेंट डाउन बिलो, क्विकली कमेंट डाउन बिलो। नाउ अगर हम लोग टिश्यू की बात करें, टिश्यू का एग्जाम्पल है कोइलेंट्रेट्स, टिश्यू का एग्जाम्पल है कोइलेंट्रेट्स, और ऑर्गन का एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस, राइट। ऑर्गन का एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थेस। Now organ system, annelids to chordates, annelids to chordates, annelids से chordate का जितना है वो सारे आएंगे ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलर में स्पॉन्जेस, टिश्यू कोइलेंट्रेट्स, ऑर्गन प्लैटीहेल्मिन्थेस, ऑर्गन सिस्टम एनिलिड्स से लेकर के कॉर्डेट्स, ठीक है। आई होप आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया, क्योंकि अगर हम आगे जब फाइलम की बात करेंगे, ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए इन सब के फाइलम्स की जब हम लोग बात करेंगे डिटेल में, तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो ये वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, राइट। एक और चीज़ यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में, इसमें थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या है, सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी विच सर्व्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लैटीहेल्मिन्थेस में single opening which work as both mouth and anus, ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। नाउ सिमेट्री क्या होती है, जूलॉजी के पार्ट में छोड़ दीजिए उसको, एक नॉर्मल वे में बताइए कि इसकी मीनिंग क्या होती है सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब कि कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक सरफेस है, हम उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यही तो होता है सिमेट्री। कि कोई बॉडी है, कोई सरफेस है, हम लोग उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और कैसे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो उसकी सिमेट्री कैसी आएगी, इक्वल आएगी, अनइक्वल आएगी या फिर आएगी ही नहीं, राइट। तो उसी को कहते हैं हम सिमेट्री। अब यहाँ पे 3 तरह की सिमेट्री होती है, जो हम फाइलम में देखेंगे आगे कि फाइलम में 3 तरह की सिमेट्री पाई जाती है। 3 तरह की सिमेट्री होती है। फर्स्ट वन एसिमेट्री, एसिमेट्री, ठीक है। सेकेंड वन बायलेटरल, सेकेंड वन बायलेटरल सिमेट्री, थर्ड वन रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। 3 तरह की सिमेट्री होती है। नाउ एसिमेट्री, एसिमेट्री कोई सिमेट्री नहीं जिसकी मतलब हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ना उसका अनइक्वल पार्ट आएगा, ना उसका इक्वल पार्ट आएगा, ना उसका आइडेंटिकल हाफ आएगा। एसिमेट्री, उसकी कोई सिमेट्री नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या, अभी हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा, सेलुलर का एग्जाम्पल, रिमेंबर इसके जस्ट पहले सेलुलर का एग्जाम्पल दैट इज स्पॉन्जेस। एसिमेट्री के एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। सी इसीलिए ये जो फाइलम है बहुत सिंपल है, क्योंकि ना इसकी कोई सिमेट्री है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल सेलुलर है,
एक ही सेल है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगी, उस सेल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट स्पॉन्जेस, ठीक है, स्पॉन्जेस का भी मैंने क्वेश्चन एक पूछा, कौन से फाइलम को ये बिलोंग करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट करिए जल्दी। नाउ बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है? कोई भी एक सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस, स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल सरफेस है, अगर हम उसको सेंट्रल एक्सिस से उसको डिवाइड करेंगे, जैसे बायलैटरल ऐसा कोई सरफेस है, तो अगर हम इसको सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड कर दिया, राइट, तो हमें इक्वल हाफ मिलेंगे, लेफ्ट और राइट, चाहे हम ऐसे करें, चाहे हम जैसे भी करें, अगर वो बॉडी क्या है, स्पेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, तो कोई भी स्पीशीज अगर इस टाइप का है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, तो आपको अगर नहीं भी याद है कि अरे ये वाला कौन सा था, तो आपको बस उसका स्ट्रक्चर याद करना है, उसका बॉडी टाइप याद करना है, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये ओके। यस, तो वो ये है, राइट। नाउ बायलैटरल सिमेट्री, सॉरी एक्चुअली ये वाला जो है ये आपका रेडियल सिमेट्री है, ये वाला आपका रेडियल सिमेट्री है। वेट 1 मिनट, यस, हाँ ये वाला आपका रेडियल सिमेट्री है, सॉरी रेडियल, हाँ, तो ये वाला आपका रेडियल सिमेट्री है कि अगर कोई भी बॉडी है स्पेरिकल में और अगर हम लोग उसको सेंट्रल एक्सिस से चाहे जैसे भी कट करें, उसका हमें 2 आइडेंटिकल हाफ्स मिलेगा, उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है रेडियल सिमेट्री में, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसकी जो बॉडी है वो ऐसे ही है, ये बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर उसका आप सेंट्रल देखें, और आगे कुछ ऐसे डायग्राम है, तो उसका जो मेन बॉडी है वो यही है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है आपका रेडियल सिमेट्री का, ठीक है, वो एग्जाम्पल है आपका रेडियल सिमेट्री का। रेडियल सिमेट्री में 3 आते हैं फाइलम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पॉन्जेस तो एक हो गया एसिमेट्री, बाकी के जो 3 हैं वो आपके आते हैं रेडियल में, उसके बाद के जो आएंगे वो आएंगे बायलैटरल में, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें, इसमें 3 एग्जाम्पल आते हैं, कोइलेंट्रेट्स, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मा। सो यहाँ पे जो इकाइनोडर्मेटा है, इसमें एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है कि लार्वा स्टेज या एडल्ट स्टेज, लार्वा स्टेज या अडल्ट स्टेज, तो अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, अडल्ट इकाइनोडर्म्स, ठीक है, अडल्ट इकाइनोडर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट अडल्ट वाला, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ये 2 ऑप्शन दे सकते हैं, लार्वा स्टेज या फिर अडल्ट, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा तो है इकाइनोडर्म्स, बट अडल्ट है कि लार्वा है, तो अडल्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। वहाँ पे अगर बुक है आपके पास अभी सामने तो उसमें नोट कर लीजिए एक। नाउ बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री हमें ले लीजिए, ठीक है, उसके हम यहाँ पे 2 पार्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसके एक प्लेन में सिर्फ एक डिवाइड उसमें कर सकते हैं, तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे बायलैटरल में, ठीक है। बायलैटरल में ये होगा, तो यहाँ इसका एग्जाम्पल एनिलेट्स, आर्थ्रोपोडा और बाकी के जो बचे वो सारे आएंगे बायलैटरल में। रिमेंबर एसिमेट्री स्पॉन्जेस, रेडियल सिमेट्री 3, टिनोफोरा, कोइलेंट्रेट्स, इकाइनोडर्म्स। बायलैटरल में जितने बचे बाकी सब भेज दो,
बायलेटरल सिमेट्री में। ठीक है, आई होप ये समझ गए आप सिमेट्री और ये 3 उसके टाइप्स। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। ठीक है, हम सबको पता होना चाहिए कि जर्म लेयर जो है क्या है, जर्म लेयर ये हमारी बनती है गैस्ट्रुला पे। किस पे? गैस्ट्रुला पे हमारी जर्म लेयर बनती है, राइट। तो उसी के बेसिस पे हमने जर्म लेयर 2 तरह से बनती है। ठीक है, 2 तरह से बनती है। तो पहली जो है उसको हम लोग बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे उसको? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और जो सेकंड है वो किस तरह से बनती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। किस तरह से? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो जर्म लेयर हमारी 2 तरह से बनती है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बाय द नेम इटसेल्फ डिप्लो ट्रिप्लो, ब्लास्टिक छोड़ दो अभी, वो मैं समझाऊंगी। डिप्लो ट्रिप्लो, डिप्लो 2 राइट एंड ट्रिप्लो 3। नाम से क्या समझ आ रहा है? डिप्लो 2 ट्रिप्लो 3। तो मतलब क्या है यहाँ पे? डिप्लो में 2 लेयर बनेगी, राइट जैसा नेम है उसका डिप्लोब्लास्टिक, तो 2 लेयर बनेगी। और ट्रिप्लो है तो यहाँ पे 3 बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 कौन कौन सी बनेगी? एक बनेगी बाहर की आउटर, एक बनेगी अंदर की इनर, राइट 2 बनेगी। तो एक बाहर की बन जाएगी आउटर, एक बन जाएगी अंदर की इनर, बन गई 2 लेयर, डिप्लोब्लास्टिक हो गया। तो बाहर की लेयर जो है उसको हम लोग बोलेंगे एक्टोडर्म। एक्टो मीन्स आउटसाइड, बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलेंगे हम एक्टोडर्म। अब अंदर की है, अंदर की मतलब इन, तो एंडोडर्म। तो एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 लेयर बन गई। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर बनेगी, मतलब एक्टो और एंडो तो बनेगी भाई, एक्टो एंडो तो बनेगी ही, एक्टोडर्म एंडोडर्म। अब बीच में कुछ बनेगी, किसके बीच में? यस, एक्टो और एंडो के बीच में एक लेयर बनेगी, उसको हम बोलेंगे मीजोडर्म। उसको हम बोलेंगे मीजोडर्म, जो कि बनेगी एक्टो एंडो के बीच में। कहाँ बनेगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में नहीं बनेगी मीजोडर्म, ठीक है, बनेगी ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो डिप्लोब्लास्टिक में और बीच में कुछ नहीं होगा, मीजोडर्म तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ले गया। अब डिप्लो सोच रहा होगा कि हम बीच में क्या बनाएं, तो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ बनेगा मीजोग्लिया। ये क्या है? ये है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पूरी एक लेयर नहीं है। जेली होती है, खाए होंगे बचपन में, जेली लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा? डिप्लोब्लास्टिक में। किसके बीच में? एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में बनेगा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, समझे? नाउ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक का जो एग्जाम्पल है, तो डिप्लोब्लास्टिक का कोइलेंट्रेट्स, किसका? डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है कोइलेंट्रेट्स, राइट। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का, अब डिप्लोब्लास्टिक, अब आप ये समझिए, अगर किसी के पास लेयर ज़्यादा है तो मतलब उसका काम डिवाइड हो गया है, राइट। तो अगर हम उसकी
काम की बात करें तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि यहाँ पे एक मेसोडर्म भी है जो अपना काम करेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं है वो लेयर यहाँ पे एब्सेंट है। तो डिप्लोब्लास्टिक में अगर हमारा कोइलेंट्रेट्स हो गया तो बाकी के जो आएंगे वो आ जाएंगे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ठीक है, जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़ेंगे हमारे फंक्शंस बढ़ते जाएंगे देखा जाए तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर के प्लैटीहेलमिन्थेस टिल कॉर्ड्रेट्स, प्लैटीहेलमिन्थेस टिल कॉर्ड्रेट्स, ये आ जाएगा हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक में। और डिप्लो और ट्रिप्लो, ये डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, ये है जर्म लेयर। ये क्या है, जर्म लेयर। और ये कहाँ बनती है, गैस्ट्रुला पे। कहाँ बनती है, गैस्ट्रुला पे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। मैं देखिए हट गई, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए या फिर इसको नोट करना है कर लीजिए। बस और पढ़ा है। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, राइट, और डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे सिलोम के बारे में, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन यहाँ तक का जो है, अगर आपको अच्छे समझ आ गया, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करूँगी फॉर श्योर। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।